इंजीनियरिंग लेवल का जो बच्चा है उसको मेरा ख्याल में आई थिंक 3 से 4 लाख रुपए लगेगा हार्डली। एज ए स्टूडेंट वो यहाँ से वह टर्की में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके बिल्कुल पढ़ाई शुरू कर देगा। बिल्कुल ले और वो सकता फिर है। जब पढ़ाई शुरू करेगा तो बाकी जो उसकी फ़ीस वगैरह है वो कितनी होगी और यूनिवर्सिटी में कैसे वो? देखिए फ़ीस जो है वो स्टार्टिंग होती है $300 से स्टार्ट होती है, साल की फ़ीस में बात कर रहा हूँ। तो $300 का मैं ये अगर कोई सब्सिडाइज प्रोग्राम है या ये है सब्सिडाइज नहीं ही है, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का उनका स्ट्रक्चर ही है यही ही है, इतना? ठीक ना। प्लस वो ये है कि जो और वहाँ पर जो एक और अच्छी चीज़ जो है, वरना अदरवाइज़ दुनिया के बाकी कंट्री में चले हुए मैं आपको यूके की एग्जांपल दूँ, यूएस की एग्जांपल दूँ, कनाडा की दूँ। जब इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है तो वो उससे नोट लेते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। यहाँ टर्की में जो है वो पैसा नहीं कमाते हैं, उससे भी वही पैसा लेते हैं जो लोकल से लेते हैं। तो मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा अपने तमाम के तमाम जो है नाजरीन को कि अगर टर्की जा रहे हैं तो वो वहाँ की लैंग्वेज ज़रूर सीखें, टर्किश सीखें। उससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो उनके प्रोग्राम की कॉस्ट उनको जो है वो कम पड़ेगी, और फिर जब वो अपनी तालीम कंप्लीट करते हैं और वो चाहते हैं कि जी वो वहीं पर अपनी ज़िंदगी बसर करें, तो अल्टीमेटली उनको लोकल लैंग्वेज आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही चैलेंज आपको मिलेगा यूरोप में भी, कि अगर आप यूरोप के किसी, जिस मिसाल के तौर पे जैसे हम लोग इटली का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इटली में भी आपको जो है वो अल्टीमेटली लैंग्वेज को कंप्लीट करना है। प्लस इसमें एक साथ चीज़ मैं कंप्लीट ये कर दूं कि जब आप लैंग्वेज और आपने तालीम कर ली और आपने अपनी जो है वो डिग्री पे कंप्लीट करने के बाद से आप जॉब कर रहे हैं, अब जॉब करने के बाद से आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करते हैं, तो दुनिया का लॉ ये कहता है कि जब आप अप्लाई करते हैं परमानेंट रेजिडेंसी पासपोर्ट के लिए, तो वो कहते हैं कि आपको लोकल लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। उसके एक स्टैंडर्ड डिफाइंड है, वो उस स्टैंडर्ड तक के आपको लैंग्वेज। तो इसका मतलब ये है कि हमें किसी भी सूरत अगर हम वहाँ पर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम कर भी रहे हैं, तो हमें लैंग्वेज उसको ज़रूर आनी चाहिए। अगर हमें पासपोर्ट चाहिए, वो टर्की का हो, वो यूरोप के किसी कंट्री का हो, या इवन कनाडा का हो, लेकिन कनाडा में जो है बेसिक इंग्लिश रिक्वायरमेंट है स्पीकिंग कंट्री, तो ये लैंग्वेज। बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो आपको लैंग्वेज जो है ना वो, और लैंग्वेज का वहाँ पर बहुत ही अच्छा सिस्टम है जो वहाँ पर सिखाया जाता है, जिससे टॉमर का एक एग्ज़ाम कहलाता है। उसके लेवल्स दिए और डिफाइन किए हुए हैं, वो 6 लेवल हैं, वो 6 लेवल आप उसको कर सकते हैं। बेसिक से स्टार्ट होता है, एडवांस डिग्री तक वो गया उसको यहाँ से करके जाना होगा? नहीं, उसको वहीं पे करेगा, वहीं वो पे करना वहीं पे होगा? कर सकता है। अच्छा, टर्की का तो आपने ऑप्शन बताया, इसके अलावा कोई ऐसा ऑप्शन जो इससे भी सस्ता और आसान हो? ऑनेस्टली स्पीकिंग नो। अगेन हम उस तनाजुर में बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी नौजवान जो एक कॉमन नौजवान है जिसकी उम्र 22-23 साल है और उसको कोई जॉब भी नहीं है, उसकी कोई ख़ास तालीम भी नहीं है, बीकॉम बीए है, ना उसने कोई अच्छी डिग्री कर सकता है, ना की हुई है। तो उस तनाजुर में हम देखना चाहते हैं। देखिए, इसमें अगर मैं ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो हमारे जो इमीडिएट रीजन में जो कनेक्टेड है वो जो है मिडल ईस्ट कनेक्टेड है। तो मिडल ईस्ट में अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ तो बहुत एक्सपेंसिव पढ़ाई है। तो मिडल ईस्ट से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, तो आपको जो सबसे ज़्यादा बेस्ट कंट्री जो मिलता है वो आपको टर्की मिलता है, इकोनॉमिकली पढ़ाई के व्हाट हिसाब से। अबाउट इटली? इटली इटली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है ना। बट उसमें प्राइसिंग इंडेक्स थोड़ा सा आपका चेंज हो जाता है, यानी कि ट्यूशन टर्की से फीस ज़्यादा एक्सपेंसिव है? जी टर्की से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसकी वजह एक तो ये है कि ज़ाहिर बात है वो यूरोप में आप आ जाते हैं, प्लस इसकी वीज़ा कॉस्ट, इसकी बहुत छोटी सी बात है, वीज़ा कॉस्ट ज़्यादा है। प्लस एक और बात है कि जी जब आप ट्रैवलिंग करेंगे, जो आप टिकट लेंगे वो ज़्यादा दूर है यहाँ से, तो उसको आपको कॉस्ट पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इसकी कॉस्ट जो है ना, इससे थोड़ी सी ज़्यादा है। तो आपको मैं कॉस्ट की अगर बात करूँ, इटली में आपको पड़ेगा समवेयर अराउंड 5 लाख रुपए का आपका जो है टोटल एक्सपेंस पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली ये 5 का नहीं पड़ता, अगर ये जिस तरह से हमारे हालात जो चेंज होते चले जा रहे हैं और यूरो जो है, फॉरेक्स जी फ्लक्चुएशन। जी बिल्कुल, जो हमारा जिस तरह से करेंसी जो है वो डिप्रिशिएट होती जा रही है, उसकी वजह से भी प्राइस जो है ना वो चेंज होती जा रही है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें कंजर्वेटिव हूँ और थोड़ा सा रिजर्वेशन अपनी जो है वो रख रहा हूँ कि जी मैं पाकिस्तानी पैसे में जो है वो प्राइस बताने में, क्योंकि उसमें कल को जो है मुझे ही ये कोट किया जाएगा कि आपने 5 बताए। क्योंकि आज की मिसाल के तौर पे डेली बेसिस पे जो है प्राइस जो है वो चेंज हो रही है फॉरेन करेंसी की, इसकी वजह से ये काफ़ी हद तक चैलेंज आ रहेगा। लेकिन मैं मोटा मोटा बात करूँ, 5 लाख रुपए तक के जो है वो इटली आराम से बंदा जा सकता है। ओके, मैं अपने ऊपर इसको लेता हूँ कि आपने मुझे बताया कि भाई आप टर्की चले जाएँ। मेरे सारे सर्कमस्टेंसेस मैंने सेट किए और अप्लाई कर दिया और मैं वहाँ चला गया, टर्की चला गया मैं। अब मैंने वहाँ पे डिग्री स्टार्ट कर दी, मैं कुछ इधर उधर से कमा भी रहा हूँ, कुछ पढ़ रहा हूँ, गुजारा मेरा हो रहा है। अब मैंने डिग्री कंप्लीट कर ली, मिसाल है मैंने कोई मैनेजमेंट साइंस की कोई सी भी डिग्री कर ली। अब मैं क्या करूँगा वहाँ पे? अब क्या मुझे पाकिस्तान वापस आना होगा या वहाँ मुझे एक परमानेंट रेजिडेंसी प्रोग्राम में मैं इनरोल हो जाऊँगा? किस तरह से मेरी लाइफ वहाँ देखें फ्यूचर वहीं अब मैं देखूँगा, क्योंकि अब मैं यहाँ नहीं आना चाहता। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। देखिए, आप जब जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप वहाँ पर रह रहे हैं तो आपकी नेटवर्किंग आप अपनी स्टार्ट कर देंगे। जब नेटवर्किंग स्टार्ट करेंगे तो पढ़ाई के बाद से आपको ये अलाउ होगा कि वहाँ पर आप 1 साल के लिए जॉब तलाश कर सकते हैं। मैं इस चीज़ को इस तरह से देखता हूँ कि जब
बच्चा फाइनल ईयर में मौजूद होता है तो वो अपनी कनेक्टिविटी बिल्डअप कर लेता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वहाँ पर वो 2 साल से अगर रह रहा है, मैं बात कर रहा हूँ मास्टर्स प्रोग्राम की, बैचलर प्रोग्राम वाला 4 साल रहता है तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो उसके लैंग्वेज पे भी उसका बुरा है, तो उसको जॉब मिलने के लिए कोई परेशानी नहीं होती है उसको। जब जॉब मिल गई तो इसका मतलब है कि आपके लिए आप एक ऐसी ट्रेन में सफ़र कर गए जो आपको जो है अल्टीमेटली पासपोर्ट की डेस्टिनेशन पे लेके जाने के लिए तैयार है। हाँ, आपको कंसिडरेशन ये है कि जी आपको तमाम की तमाम कंप्लाइंस को पूरा करना पड़ेगा, बस उस कंप्लाइंस को पूरा करेंगे। हर कंट्री का अपना एक क़ानून है इस सिटीज़नशिप का और परमानेंट रेजिडेंसी का, उस तरह से वहाँ का भी क़ानून है। टर्की का जो क़ानून है तकरीबन समवेयर अराउंड 7 से 8 साल लगता है आपको परमानेंट रेजिडेंसी से कन्वर्ट होते हैं। वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी का डायरेक्टली कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पर टेम्परेरी रेजिडेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है। तो टेम्परेरी रेजिडेंसी 1 साल की भी होती है, 2 साल की भी होती है, 3 साल की भी होती है, बट इन अ लॉन्ग रन आपको 7 साल मिनिमम स्पेंड करने पड़ते हैं, तब आप अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई इस कर 7 सकते हैं। सालों में स्टूडेंट प्रोग्राम से लेकर शामिल है या नहीं, स्टूडेंट डिग्री के बाद? मैं पोस्ट स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूँ कि पोस्ट स्टडी की बात कर रहा हूँ। पोस्ट स्टडी की बात से आपने वहाँ पर 7 साल गुज़ारे हों, किसी जॉब करके, किसी क्राइम में आप इन्वॉल्व नहीं हो, आपने कोई फ्रॉड एक्टिविटी नहीं की हुई हो, तो आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल सकता है।